नमो सिद्धां नमो आर्यां नमो जैन नमो दुर्गे सहस्रां। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। 10 लक्षण पर्व सदा जयवंत वर्ते, ऐसी पवित्र भावना हम और आप सभी भाते हैं। पर्वाधिराज महापर्व अनादि निधन पर्व है, और अनादि निधन पर्व होने का एक मुख्य आधार है कि जो जीव दुखी है और सुखी होने का उपाय चाहता है, तो जो संसारी जीव दुखी है और सुखी होने के उपाय के लिए उसको मोह, राग, द्वेष, 4 कसाय और 5 पाप, उन सब की जो जड़ है मिथ्यात्व, उसके अभाव का पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। तो वह अनिवार्यता जिन जिन जीवों को हुई है, जिन जीव को हो रही है और भविष्य में होनी है, उन सब जीवों ने धर्म की आराधना की है, और धर्म की आराधना किए बिना उनको अपना निज पद मिला नहीं है। आज 5वां दिन उत्तम सत्य धर्म है, और उत्तम सत्य धर्म आत्मा की जो सत्यता है, वह धर्म वही उत्तम सत्य धर्म है। 10 धर्म में या अनंत जो धर्म है, उन अनंत धर्मों का जो स्वरूप है मात्र अपने आत्मा के स्वभाव की जागरूकता के लिए ही है। उस जागरूकता का समझने और समझाने का जो क्रम है वह 10 धर्म में गर्भित है। 10 धर्म में बाकी सब अनंत धर्म समाहित हो जाते हैं, इसीलिए 10 धर्म में बसने की बात है। ज्यादा की व्यवस्था होती तो हमारे परिणाम और बिगड़ते हैं, और कम की होती तो 10 में ही बिगड़ रहे तो कम में तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। और 10 धर्म में मुख्यतः से सभी धर्म अनंत धर्म वस्तु व्यवस्था के समझ में आत्मा के आ जाता है। आज के धर्म की विशेषता यह है कि 6 द्रव्यों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। अकेले एक जीव द्रव्य की सत्ता स्वीकार करना यह अनिवार्य नहीं है, 6 द्रव्य की अस्तित्वता स्वीकार करना है। जब आप 6 द्रव्यों के अस्तित्व का स्वीकार करेंगे तो उसमें जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य के अस्तित्व का स्वीकार होगा, और उसमें मैं जीव द्रव्य हूं उसका स्वीकार होगा। सीधे मैं जीव द्रव्य हूं उसका स्वीकार करने जाएंगे तो अनादि काल से मैंने अपने आप को जीव मानने की व्यवस्था की ही नहीं है, और अन्य कोई गति में ये सुविधा नहीं है। मानी अन्य कोई गति में, मानी संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य गति में ये सुविधा है कि मुझे 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझने की लायकात भी है, 6 द्रव्यों को समझाने की भी लायकात है, और 6 द्रव्यों में जो जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य में मैं स्वयं हूं ऐसा समझने की योग्यता है। इसके लिए आज के धर्म की उत्तम सत्य धर्म की वो व्यवस्था है, उसको हमें अपना केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। सवेरे जो हमने उत्तम सत्य धर्म की पूजन की, उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। मेरे पास जो अभी जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वो आपकी जो पूजन की जो विधान है राजमल जी पवैया जी उन्हीं में से बनाए हुए हैं, पर उसमें जयमाला और एक एक धर्म के महाअर्घ है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। वो अभी आपके जो पुस्तक है मानी जिनवाणी है विधान की, उसमें अकेले वो छंदक अष्टक है, उसके बाद उसका ब्रीफ है, और उसके बाद जयमाला है। मानी ये पीछे का अर्घ का भी आ रहा है, इसलिए कहीं आपको कुछ नहीं मिले तो जो ओरिजिनल 10 धर्म की जो है उसमें ये सारी चीजें हैं, पर वस्तु व्यवस्था में सारे सिद्धांत गर्भित हो जाते हैं। पवैया जी ने एक अद्भुत 10 धर्म की विधान की पुस्तक में जिनवाणी में बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। कभी उन्होंने अकृत्रिम चैत्यालय को याद किया है, कभी अतिशय क्षेत्रों को याद किया है, कभी पंच परमेष्टि को याद किया है, कभी ऐसे अलग अलग चीजों जो हमारे 3 लोक में जो पूजनीय है उन सब वस्तुओं को उन्होंने याद किया है, और 12 भावना को भी याद किया है। यानी अधिकांश सब सिद्धांतों को तो गर्भित किया है, पर जो विषय वस्तु व्यवस्था का जो वर्णन है 3 लोक में
उसमें जो हमारे प्रातःकाल स्मरणीय अथवा प्रतिदिन वंदनीय जो स्थल है, उन सब स्थलों को भी उन्होंने याद किया है। तो ये आराधना के दिनों में बाय डिफॉल्ट हमें सारी चीजें याद हो जाती हैं। आत्मा का स्वरूप जानना वही सत्य धर्म है और वही मुक्ति मार्ग है और स्वयं मुक्ति रूप है। आत्मा का स्वरूप जानना वही सत्य धर्म है और वही मुक्ति का मार्ग है और वही क्या कहते हैं, मुक्ति रूप है। जैन धर्म में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक ऐसी व्यवस्था है कि प्राप्त करते हैं तब से लेके पूर्णा होती है तब तक रहता है, ऐसा नहीं है। सादी अनंत काल तक रहता है। नहीं समझ में आया? जीव तो अनादि अनंत है, पर उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त किया। चौथे गुणस्थान में उसने शुरुआत की तो 14वें गुणस्थान तक रहेंगे और फिर आगे गुणस्थान आगे सिद्धालय में जाएंगे तो रत्नात्रय नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। मानी वहां पे भी वो चीज रहती है। ऐसे ही 10 धर्म इस जीव को पर्याय रूप में प्रकट होते हैं, तो जब से प्रकट होते हैं तब से अनंत काल तक रहने वाले हैं। ये स्वरूप क्यों समझना जरूरी है? हम सोचेंगे कि पूर्णता हो गई तो हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। पूर्णता होने के बाद वो परमानेंट सादी अनंत आनंद लिए। भक्ति में भी आता है कि सादी अनंत आनंद लिए। सत्य बोलना जरूरी है या नहीं है? तो आप कहोगे कि सत्यमेव जयते, गांधी जी ने अन्य मती भी सत्य बोलने पे वजन दे रहे हैं, तो जैन धर्म में सत्य बोलने के तो कोई मना तो करेंगे नहीं। तो सत्य बोलना जरूरी है, तो इस बात का संकेत उन्होंने पूजन में एक अलग एंगल से किया है कि सत्य बोलना तो जरूरी है, सत्य समझना जरूरी उससे पहले है। और बोलना जरूरी है कि नहीं, मेरा तो प्रश्न ये है कि नहीं बोलो तो काम चलेगा। तो उन्होंने 10 प्रकार के सत्य का वहां पे वर्णन किया है। आज पूजन में आया होगा 10 प्रकार के सत्य का आता है ना, बराबर। उसमें एक संभावना नाम का सत्य, एक एग्जांपल लेता हूं फिर आगे अपने हिसाब से। रूप सत्य है, जगत सत्य है, जगत में जो प्रचलन चलते हैं, जैसे यहाँ भात बोलते हो, हमारे यहाँ चोखा बोलते हैं कि और को सब, तो ऐसे वो जो शब्द का प्रयोग होता है वो भी एक प्रकार का जगत सत्य है। तो उस सब में तो उसका वर्णन किया है। और संभावना सत्य का बहुत अच्छा उन्होंने, कवि ने बहुत अच्छा उदाहरण देकर के कहा है। उस पर मेरा थोड़ा ध्यान केंद्रित करना है कि जो इंद्र होता है ना, सौधर्म इंद्र, उसकी ताकत कितनी होती है? मैं आपको 3 प्रथमानियों के कैरेक्टर सामने लाता हूं, एक चक्रवर्ती, एक तीर्थंकर और एक सौधर्म इंद्र। उनमें सबसे सामर्थ्य किसकी होती है? शक्तिशाली सबसे सामर्थ्य कौन होता है? फिर से चक्रवर्ती कहा, फिर कौन सा कहा? तीर्थंकर कहा और सौधर्म इंद्र कहा। इन 3 में सबसे अधिक सामर्थ्य किसकी होती है? तीर्थंकर की होती है, उसमें कोई दो राह नहीं है, बराबर। अब करणान योग में और प्रथमान योग में सौधर्म की ताकत की सामर्थ्य की चर्चा आती है, तीर्थंकर के ताकत की उतनी नहीं आती। इसका मतलब नहीं है ये मत समझना, और चक्रवर्ती की आती है, बराबर। विस्तार से आप अपने हिसाब से समझ लेना। यहां पे संभावना सत्य में सौधर्म इंद्र जो होता है वो 3 लोग को उल्टा कर देता है, उल्टा पलटा कर सकता है। जरा समझना, कवि ने लिखा है तो कवि ने कहीं आगम प्रमाण से लिखा होगा। प्रवीण भाई को मालूम है कि कहां आगम है, तो कर्णान योग में कौन से ग्रंथ में उनको मालूम है। मेरा कहने का तात्पर्य थोड़ा सा अलग से समझने का है वस्तु व्यवस्था को। सौधर्म इंद्र में ऐसी सामर्थ्य है, उसको कहते हैं संभावना शक्ति। इसका अर्थ यह है कि सौधर्म इंद्र को कभी ऐसा लगा होगा कि लाओ मैं मेरी जो बाहुबल है उसका एक्सपीरियंस करूं, ऐसा हुआ होगा? तो बोले वस्तु व्यवस्था में वो व्यवस्था ही नहीं है, पर उनके बल की ऐसी सामर्थ्य है, उसको शास्त्र में संभावना सत्य कहा है। इतना ही समझना है। वो करेंगे ऐसा नहीं है, और ऐसा सोचना भी नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमें वो जो जिनवाणी के आगम प्रमाण पे हमें विश्वास नहीं होगा। नहीं है समझ में? है ना, उसमें लिखा है। एक और आपको उदाहरण और तर्क देता हूं समझने के लिए। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। गधा मिश्री खाने से मर जाता है तो आदमी मिश्री खाना छोड़ नहीं देता है। ये उदाहरण आता है,
इसका अर्थ क्या है? अभी सिद्धांत को नहीं समझो, इसके उदाहरण का अर्थ समझो। जैन धर्म में कई ऐसे उदाहरण हैं कि उसको समझेंगे तो सिद्धांत अपने आप पकड़ में आएगा। बोलो सतीश भाई, उदाहरण सुना हुआ है आपने? नहीं सुना हो तो आज सुन लिया, बड़ा जिन्होंने नहीं सुना हो तो। गधा मिश्री खाने से मरता है तो आदमी मिश्री खाना छोड़ नहीं देगा। इस उदाहरण में आप क्या समझे? सुना हो तो कौन बताएगा? इसमें 3 कैरेक्टर है, गधा, आदमी और मिश्री, और खाने की क्रिया एक है, बराबर। पशुओं में सबसे मंद बुद्धि किसको कहा जाता है? गधे को कहा जाता है। और पशु और तिर्यंच में सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति किसको कहा जाता है? मनुष्य। 2 पहिए वाले मानी 2 पैर वाले मनुष्य को कहा जाता है, बराबर है कि नहीं? और मिश्री वो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। सारे व्यंजन, सारे रस में जो मिष्टान बोलते हैं तो वो मिश्री से बनते हैं, मानी मिठाई से बनते हैं, मानी गुड़ से या शक्कर से या इससे, तो मानी उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पदार्थ मिश्री है। और कोई अबुद्धि जीव उसको खाए, मानी गधा खाता है, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल है, उसको प्रैक्टिकल नहीं करना है, पर उदाहरण से सिद्धांत की ओर कैसे जाना है वो समझना है। यदि मंद बुद्धि वाला, बुद्धि बिना वाला जीव यदि ऊंचे से ऊंचा उपदेश सुनता है और उसको उपदेश सुहाता नहीं हो, जचता नहीं हो, तो इसका मतलब जो हम जैसे जो भावुक जीव है, रसायन मानी जिनको तत्व का रुचि है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं, तो हम सोचेंगे भाई ये तो नास्तिक हो गया, रोज मंदिर आते आते हैं, या इसने सिद्धांत पढ़ा और नास्तिक हो गया। तो हमें वो सिद्धांत छोड़ना नहीं है, ये उदाहरण का अर्थ है। समझ में आया? तो ऐसे ही मनुष्य मानी जिनवाणी में उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, ये लेवल है, ये समझना है। ऐसे ही हमें सारे धर्मों के बारे में समझना है। यदि इसको कोई उल्टा ग्रहण करता है, उल्टा ग्रहण करके उसका पथभ्रष्ट होता है, तो ये हमें राजमार्ग नहीं है, या ये मार्ग ही नहीं है, अपवाद मार्ग भी नहीं, राजमार्ग भी नहीं है। राजमार्ग कौन सा है? कि जिस मार्ग पे सारे जीव गए हैं, ज्ञानी जीव, तो उस मार्ग वो राजमार्ग है। इस प्रकार से हमें समझना है। सत्य भी अनादि का पड़ा है स्वभाव की अपेक्षा से, अब वो पड़ा है तो उसको क्या करना है? प्रकट करना है, मानी उसकी ओर हमारे को लक्ष्य करना है। ये उन्होंने पूजन में संकेत किया है। जिनवाणी में जो कथन है यह जीव उसको स्वीकार नहीं करता है, ऐसा भी कवि ने कहीं संकेत किया है। जिनवाणी में जो कथन है, जिनवाणी में जो वाक्य है, उसको ये जीव अपने लिए अवधारण नहीं करता है, मानी अपने अंदर भीतर उतारता नहीं है, बराबर है? विस्तार आप अपने हिसाब से समझ लेना। महार्घ जो था इसमें नहीं आपके में, पर महार्घ में अपनी भूल कबूल की है और सत्य की पहचान कराई है, सत्य धर्म की। महार्घ में अपनी भूल कबूल कराई है और सत्य धर्म की पहचान कराई है। जिन चरण माने जिनेंद्र भगवान के चरण में ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब इसका विस्तार है, पर अपने को तो अभी पॉइंट समझना है कि जिनेंद्र भगवान के चरण में हमें ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होती है। हमारे घर में बैठे रहने से ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त होगी कि नहीं होगी? तो बोले नहीं होगी। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बाहर से निमित्त रूप से ये होगी। सबसे जितने भी रत्न है उसमें सबसे उत्कृष्ट रत्न कौन सा है? तो बोले सम्यक्त्व है, उसका भी संकेत किया है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म नाश क्यों नहीं हो रहा है, उसका भी वहां पे उन्होंने एंगल बताया है कि किस कारण से भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म का नाश नहीं होता है। दर्शन मोहनीय की जो अवस्था है उसको छूटने का उपदेश भी वहां दिया है। दर्शन मोहनीय को में से छूटने का उपदेश कहां दिया है? तो बोले वहां पे महार्घ में है, उसमें उन्होंने उपदेश दिया है। और ये जो 10 भेद बताए वो सारे के सारे उपचार से बताए हैं। और शास्त्र अभ्यास करने से ज्ञान रूपी नेत्र हमारा खुल जाता है। ऐसे सारे संकेत उसमें, वो आपका जो विधान आप करते हो उसमें ये बातें आई है। सत्य धर्म की जो मुख्य बातें हैं उसमें थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल समझे। सत्य धर्म व्यवहार की निश्चय है। 10 धर्म व्यवहार की निश्चय है, निश्चय है। तो व्यवहार है या नहीं है? બોલો ભરતભાઈ, શું આવશે જવાબ? વ્યવહાર છે, જો ના હોય તો પછી આ કરવાનો કોઈ મીનિંગ નથી, બરાબર? તો વ્યવહાર કોને છે? व्यवहार किसको है? मराठी आती नहीं इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूं।
व्यवहार किसको है? धर्म है वो निश्चय है, पर व्यवहार है या नहीं है? है। तो व्यवहार किसको है? जिनको निश्चय है उसको उसके अनुरूप व्यवहार है, और जिनको निश्चय नहीं है उसको अनुरूप व्यवहार भी नहीं है, वो व्यवहाराभास है। ये तो हम समझने को तैयार है। तो हमारा व्यवहार है वो व्यवहार है या नहीं है? नहीं है ना। तो सत्य धर्म हमें व्यवहार से प्रकट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे निर्णय में अभी हमारे पास कोई ऐसी मानी निर्णय नहीं है, और निर्णय करने के लिए जो सत द्रव्य लक्षणम, जो आत्मा का या छेव द्रव्य का सत द्रव्य लक्षणम हमने सूत्र सुना हुआ है, बराबर। वो द्रव्य की सत्ता का हमें स्वीकार होना अनिवार्य है। वो द्रव्य की सत्ता कब स्वीकार होना अनिवार्य है? कब होना अनिवार्य है? कि 24/7 वो द्रव्य की मानी अपने द्रव्य की सत्ता हमें स्वीकार होगी तो हमें व्यवहार से धर्म समझ में आएगा, अथवा व्यवहार से किया हुआ हमारा कार्य समझ में आएगा। लौकिक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं पड़े। हम किसी के वहां शादी में गए, उन्होंने इनविटेशन दिया, बराबर, जरा समझना। अब हमारे अंदर से भाव नहीं थे कि ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए जाना पड़ रहा है, अंदर निर्णय नहीं किया है। तो आप वहां शादी में जाओगे या प्रसंग में जाओगे तो आपको आनंद आएगा कि औपचारिक फॉर्मेलिटी रहेगी? औपचारिक रहेगा। किसी ने आपको बोला नहीं, आपको तो यही बोला है। क्या बोला है? कि आपको आना है, भले नजदीकी रिश्तेदारों या दूर के रिश्तेदारों, बराबर। अब आपने निर्णय नहीं किया कि ठीक है अब जाना पड़ेगा, लोक व्यवहार के हिसाब से जाना पड़ेगा, समझिए, बराबर। ये प्रैक्टिकल है। तो लोक व्यवहार के हिसाब से आप वहां उपस्थित रहे तो उस उपस्थिति में आपको अंदर से ऐसा आनंद आएगा नहीं। मानी मन मुकीने जाइए तो मानवे ना पहुंचाए, मानी मन रख करके जाएंगे तो हमारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जब तक हम निर्णय नहीं करेंगे और व्यवहार करते जाएंगे तो हमारा कोई भी प्रावधान में सिद्ध होने वाला नहीं है। वो चीज यहाँ पे कह रहे, मानी सत्ता, सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य की जो सत्ता है उसका हमें स्वीकार करना है। अब द्रव्य मानी क्या, वो आपने पढ़ा है, बराबर है कि हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। गुण मानी क्या, पर्याय मानी का, ये भी मालूम है। अब उसमें आता है उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, ये भी सुना है। उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुव भी है। अच्छा, पर्याय उत्पाद और व्यय है कि द्रव्य उत्पाद व्यय रूप है? पर्याय उत्पाद व्यय रूप है, बराबर, ठीक है। हम कोई भी द्रव्य को, भले अभी गलत ही मान रहे हैं, पर द्रव्य को उत्पाद व्यय मानते हैं कि पर्याय को उत्पाद व्यय मानते हैं? फिर से क्या पूछा मैंने, प्रश्न क्या पूछा? पर्याय को हम द्रव्य को उत्पाद व्यय मानते हैं कि पर्याय को उत्पाद व्यय मानते हैं? लौकिक दृष्टि से या लौकिक में हम जिस अभिप्राय से, जिस एंगल से सोच रहे हैं उसमें हम द्रव्य को उत्पाद व्यय मानते हैं कि पर्याय को उत्पाद व्यय मानते हैं? नहीं आया समझ में? आपके पास गहने हैं, सोने के गहने हैं, अब वो टूट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, या और कुछ चीज भी गुम हो जाती है, तो उसकी पर्याय का व्यय मानते हैं कि द्रव्य का नाश मानते हैं? पक्का? प्रैक्टिकल? नहीं आया समझ में? हम द्रव्य का मानते हैं, बराबर, ये प्रैक्टिकल है। अब उसको थोड़ा मानी इस पर थियरिकल सोचने के बाद सारी चीजें करो। यदि हम पर्याय का मानते तो उतनी आकुलता नहीं होती। नहीं आया समझ में? पुराने कपड़े हो जाते और हमें फेंकने पड़ते तो उतनी आकुलता नहीं होती है, पर नया कपड़ा और कहीं फंस गया और फट गया तो वो हमने क्या माना? द्रव्य माना, इसके लिए हमारी आकुलता होती है, बराबर। एकदम स्थूल अपेक्षा से उदाहरण लेना। वैसे वस्तु व्यवस्था में द्रव्य का नाश नहीं होता है, पर्याय प्रति समय बदलती रहती है। पर्याय नाशवान है, पर्याय क्षण भंगुर है, ये सारी बातें हमने सुनी है, वो है। पर हम लौकिक जीवन में द्रव्य की जगह पर्याय का ही, पर्याय की जगह द्रव्य को ही उत्पाद व्यय मानते हैं। इसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है। जब लौकिक में प्रॉब्लम आएगी तो फिर जीनागम में, धर्म के मार्ग में, अध्यात्म में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो इसको कहते हैं सत्य धर्म को व्यवहार से समझने की आवश्यकता। वस्तु व्यवस्था तो वही की वही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बराबर। तो जहां पर्याय का काम है वो पर्याय का करती है, और जहां द्रव्य का काम है वो द्रव्य करता है। और थोड़ा विस्तार से समझने जाए तो अच्छी पर्याय होती है उसको रखने का काम करते हो कि उसको छोड़ने का काम करते हैं?
लौकिक में जो भी अपने पास पर्याय है वो अच्छी पर्याय होती है, उसको रखने का काम करते हैं। वो अपनी है नहीं हो तो अभी बात की बात है बहुत। जो पर्याय आप मान रहे हो उसको रखने का काम करते हो, मानी उसको रखने का काम करते हो। इसका मतलब क्या हो प्रेम भाई? उसको द्रव्य रूप आप स्थिर रखना चाहते हो। 12 भावना में आता है ना, द्रव्य रूप करी स्थिर, परजय स्थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नहीं करी कौन। पढ़ा है ना आप लोगों ने सबने? तो उसका अर्थ क्या है? द्रव्य रूप से सब स्थिर है। द्रव्य कूटस्थ है, शास्त्र में यह शब्द आता है द्रव्य कूटस्थ, मानी द्रव्य में कुछ होता नहीं है। द्रव्य रूप से सब स्थिर है, परजय स्थिर है कौन, मानी पर्याय दृष्टि से कुछ भी स्थिर नहीं, पर्याय दृष्टि अस्थिर है। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नहीं करी कौन। बराबर, ये शास्त्र में अनित्य नाम की भावना का पहला है। बराबर। अब द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक चीज स्थिर है कि अस्थिर है, पहले ये तय करो। तो हम क्या मानते हैं? द्रव्य से सब अस्थिर मानते हैं और पर्याय से स्थिर मानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए हमारा संसार बढ़ता है और मोक्ष मार्ग हमारा दूर होता है। बराबर। अब दो द्रव्यों की पर्याय मिलाते हैं, वो एक अलग प्रकरण है, और उसको द्रव्य मानते हैं, उसको पर्याय मानते हैं, वो अलग है। अब एक ही द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुण में एक गुण लो और एक गुण की जो पर्याय है वह दूसरे गुण की पर्याय रूप होती है कि नहीं होती है? एक द्रव्य, उसमें अनंत गुण, अनंत गुण में उदाहरण के तौर पे ज्ञान, दर्शन, चेतना इत्यादि गुण ले लिए। बराबर। अब वो गुण की पर्याय ज्ञान गुण के जो ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो दर्शन गुण रूप होगी कि नहीं होगी? दर्शन गुण की पर्याय वो ज्ञान रूप होगी कि नहीं होगी? क्या नहीं होगी? त्रिकाल नहीं होगी। बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गुण है उसकी जो पर्याय है वो उसी गुण रूप परिणमन होने वाली है, दूसरे गुण रूप परिणमन होने वाली नहीं है। ये हमने जीव द्रव्य पे घटित किया। अब हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, लौकिक जीवन में हम क्या करते हैं? दो द्रव्यों को मिक्स करते हैं, दो द्रव्यों की कई सारी पर्याय को मिक्स करते हैं और एक गुण की पर्याय दूसरे गुण में हस्तक्षेप करती है, ये मानते हैं। नहीं आया समझ में? हाँ। आ गया? सतीश भाई आप घर से कैसे आए अभी यहाँ पे? स्कूटर से आए कि गाड़ी से आए? गाड़ी से। अरे बोलो तो सही। हाँ, गाड़ी से। गाड़ी से आए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे अभी चाहिए नहीं गाड़ी आपकी। उदाहरण समझना, बहुत गंभीरता से थोड़ा सा समझना। गाड़ी से वो आए, अब उनकी गाड़ी का पहिया घुमा कि नहीं घुमा? सिंपल प्रश्न है, उत्तर सोच के देना। नहीं दोगे तो भी चलेगा, दोगे तो भी चलेगा। ठीक है? मैं कहता हूं कि नहीं घुमा, आप कहते हो कि घुमा। अच्छा चलो दोनों मान लेते, पहले आपका उत्तर देते। घुमा तो अपनी जो सेंटर पॉइंट है उसको छूते हुए घुमा के सेंटर पॉइंट को छोड़ते हुए घुमा, जिसको बोलते धुरी बोलते हैं, एक्सल। उसको पकड़ के घुमा कि पकड़े बिना घुमा? पकड़ के घुमा। ये तो प्रैक्टिकल है। अब मान लो वो धुरी नहीं हो, एक्सल नहीं हो, और पहिया घुमा के आप 1 इंच भी आगे गाड़ी बढ़ा के दिखा दीजिए तो पता चल जाएगा, नहीं बढ़ सकती है। अब ऐसे ही जितने भी गुण हैं और सबके गुण की पर्याय अपने जो ध्रुव स्वभाव है या अपने स्वभाव को मानी पकड़ के ही परिणमन करती है, वो दूसरे के रूप में परिणमन नहीं करेगी। ये अब प्रैक्टिकल जब आपको थोड़ा इस तरह से सोचना है तो वो ये नहीं करेगी, तो इसका मतलब कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है। तो हम द्रव्य को स्वतंत्र मानते हैं कि नहीं मानते हैं? द्रव्य को नहीं मानते हैं तो गुण को नहीं मानते हैं, गुण को नहीं मानते हैं तो पर्याय को नहीं मानते हैं, उत्पाद व ध्रुव को नहीं मानते हैं। तो इसी के कारण हमें सत्य धर्म समझ में नहीं आता है। और यह सत्य धर्म निश्चय से है, और इसको जिन्होंने प्रकट किया है उनको बाहर में व्यवहार से सत्य धर्म लागू पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलना या सोच समझ करके बोलना, सही बोलना, उसको सत्य धर्म मानते हैं। तो जिनागम में उसका भी निषेध नहीं है। अपनी भूमिका अनुसार गृहस्थ है, मुनिराज है, उनको भाषा समिति इत्यादि का जो है 4 प्रकार के सत्य कहे। कौन कौन से कहे कोई बताएगा? सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। क्या बोले? सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत,
भाषा समिति और वचन गुप्ति, यह सत्य धर्म के व्यवहारिक अंग है, शास्त्र में जो बताए हैं वो। बराबर। अब ये चार में कौन सा एक देश है और कौन सा सर्वदेश है व्यवहार से? तो सत्य अणुव्रत है वो एक देश है, सत्य महाव्रत, वचन गुप्ति और भाषा समिति ये महाव्रत में आते हैं। बराबर। इतना तो आपको थोड़ा ख्याल में आ गया। अब जरा समझना कि ये व्यवहार से भी सत्य बोलने में ऐसे अपने को नाप तोल दिया है। बोलना पड़े तो बोलो, तो हित मित प्रिय बोलो, ऐसा सारा अपने ध्यान रखिए कि पूजन में आ रहा है। पर यहां तो कह रहे हैं कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं, वचन गुप्ति हो सके तब तक आपको बोलना ही नहीं है। वो महाव्रत में सबसे पहला वो है। फिर स्थूल और सूक्ष्म दोनों का निषेध, उसको कहते हैं सत्य महाव्रत। बराबर। और स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल सत्य का त्याग, उसको कहते हैं सत्य अणुव्रत। तो इस प्रकार व्यवहार में भी सत्य बोलना है, समझ करके बोलना, एक समझाने के लिए बोला जाता है। बालबोध पाठमाला भाग 1 में 5 पाप वाला पाठ है, उसमें हिंसा, झूठ के सामने सत्य आता है। उसमें ये परिभाषा कही जाती है कि जैसा देखा वैसा जाना, वैसा बोलना नहीं, पर उसमें समझ करके जो सही है उसको बोलना, उसको हम सत्य धर्म कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, पर वही डेफिनेशन परमानेंट नहीं चलेगी। नहीं आया समझ में? हम क्या मानते हैं कि जो हमने बचपन में सीखी है वो डेफिनेशन से हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। पाक पोथी आप सबने पढ़ी होगी बचपन में। जैन किसको कहते हैं? जिन आज्ञा सो माने, जिन्होंने भगवान की आज्ञा माने उसको जैन कहते हैं। बराबर। जरा समझना भी, उसमें जो रात्रि भोजन का त्याग हो और छना हुआ पानी पीवे उसको जैन कहते हैं। एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है। फिर दूसरे थोड़े अलग स्टैंडर्ड में जाते हैं तो जैन किसको कहते हैं? आगे के दूसरे स्टैंडर्ड में जाते हैं क्योंकि बोले 5 प्रकार के अभक्ष का जिनको त्याग हो उनको जैन कहते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 8 प्रकार के मूल गुण, 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग हो उसको जैन कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ो तो हाँ, 6 आवश्यक वाले को जैन कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ो तो ये बाल पोथी से लेकर के तत्व ज्ञान तक की। थोड़ा और आगे बढ़ो तो वो 12 प्रकार का जो अणुव्रत है ना, 12 प्रकार के अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, गुण व्रत और अणुव्रत, उसको जैन कहते हैं। उसके अलावा और आगे बढ़ो तो 11 प्रतिमाधारी होते हैं उनको जैन कहते हैं। कितनी डेफिनेशन बताई मैंने? 5 अलग अलग बताई, 5 या 6। अब हम ये बैठ के जावे भरत भाई की रात्रि भोजन का त्याग और छना हुआ पानी पीते हम जीवन पर्यंत, उसको जैन कहेंगे। तो बोलो हम धर्म के मार्ग में व्यवहार से भी आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे? तो वो जो कंडीशन है वो अलग है। बराबर। ऐसे तो प्रथमालु में बहुत सारे उदाहरण है कि भाई चांडाल था तो उसको बोला भाई ये मांस मत खाना, ये नहीं खाना, तो हम तो जीवन पर्यंत मांस ही नहीं खा रहे, तो हम जैन हो गए क्या? तो उसकी भूमिका के अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है। तो हम उसी को आधार बना करके आगे नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हमें व्यवहार से भी जो लक्षण कहेंगे वो ख्याल में नहीं आएंगे। तो यहाँ शास्त्र में व्यवहार से लक्षण में सत्य धर्म को 4 प्रकार से बताया। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति। अब इनमें हमें थोड़ा सा समझना है कि व्यवहार से जो सम्यक दृष्टि जीव है, 4था गुणस्थान वाला है, 5वां वाला है, तो उनको इस प्रकार से सारी चीजें, और उससे जो 6ठे गुणस्थान वाले भावलिंगी संत है उनको इस प्रकार के सत्य धर्म के वो धनी होते हैं। अब हम ये मान ले कि सत्य धर्म के धनी यही लोग होते हैं और कोई नहीं होता है, तो सिद्ध भगवान सत्य धर्म के धनी है कि नहीं है? तो उनको तो मन वचन काय कुछ नहीं है, बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। स्थूल या सूक्ष्म हिंसा कुछ बोलने का, असत्य बोलने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो उनको सत्य धर्म का धनी मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो वो तो अनंत धर्मों के धनी है। तो सत्य बोलना, हित मित प्रिय बोलना, अणुव्रत बोलना, महाव्रत में बोलना, भाषा समिति में बोलना या वचन गुप्ति में नहीं बोलना, उसको यदि हमने सत्य धर्म माना तो सिद्ध भगवान को हमें सत्य धर्म के धनी नहीं मानना पड़ेगा। इतना बड़ा दोष आ सकता है। तो सत्य धर्म की परिभाषा में एक ही बात आती है, निश्चय से सत द्रव्य लक्षणम। और सत द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य कैसा है? सत है, मानी उसकी सत्ता है।
अब द्रव्य की सत्ता है तो इसमें कौन कौन से द्रव्य की सत्ता है और कौन कौन से द्रव्य की सत्ता नहीं है? सभी द्रव्यों की सत्ता है, बराबर। सभी द्रव्यों की सत्ता अपने में है कि एक दूसरे में मिल करके है? अपने अपने में, बराबर। ये भी हमें ज्ञात है। अब उसका हम भाव वासन करते हैं कि नहीं करते हैं? शरीर की सत्ता अपने में है या नहीं है? है, ये माना, इसका मतलब क्या हुआ? पुद्गल की सत्ता हमने हमारे में मानी, तो आपने सत द्रव्य लक्षणम नहीं माना। काल द्रव्य की सत्ता अलग है कि एक है? चलो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य में तो हम मानने को तैयार हो जाते हैं, पर शरीर और शरीर के जो निकटवर्ती है, स्त्री पुत्र धन धान्य दास दासी इत्यादि जो भी है, परिग्रह या जो भी अपने परिवारजन है, उनकी सत्ता हम एक रूप मानते हैं कि अपने रूप मानते हैं कि दूसरे के रूप मानते हैं? बराबर। अच्छा, ये जो हमारी गलती है इस पर्याय में हुई है कि पहले की पर्याय में हुई थी? अनादिकाल से ये हमारी परंपरा चली आ रही है। अब कह रहे भाई जो चल रही है उसको चलने दो, नया क्यों लेके आते हो आप? नहीं आया समझ में? ये जो चल रही है तो उसमें क्या दशा होगी? तो कि अनादिकाल से हमने उसको माना है, बराबर है कि नहीं? पुद्गल द्रव्य को हमें हमारा मानने से पुद्गल द्रव्य आज तक हमारा हुआ नहीं है, बराबर। ये भी हमें मालूम है, फिर भी हम जीवंत पर्यंत उसको एज इट इज रखने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तो आगे और भी अच्छा कहा है, हमारे लिए रखते, ऐसा नहीं बोला, हम हमारे परिवारजनों के लिए भी रखने का प्रयत्न करते हैं। रखना चाहिए कि नहीं? लोक व्यवहार से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हमारे परिवार रिश्तेदारों के लिए चीजें रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए संभाल करके? देखो एक सिंपल और एक एग्जांपल बढ़िया देता हूं कि मेरे पास मान लो 2 किलो सोना है, उदाहरण देता हूं मैं, आपका कितना है मुझे मालूम नहीं, मेरे पास उतना नहीं है, पर ये समझने के लिए। अब 2 किलो सोना मैंने 2 किलो सोना मैंने लॉकर में रखा, समझना, मैंने जीवन पर्यंत उसको यूज नहीं किया, मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चों के काम में आएगा, बराबर। जरूरी है, वो भी जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ गृहस्थ हुए हैं तो वो जरूरी है। अब पुण्य किसके काम में खाते में जाएगा? बच्चों के खाते में जाएगा। सोचो फिर से, पुण्य किसके? मुझे जो पुण्य मिला था वो मैंने भोगा नहीं, बराबर, और मैंने सोचा मेरे बच्चे उसके भोगेंगे, बराबर। अब उसके नसीब में भी भोगना लिखा कि नहीं लिखा किसको मालूम है? केवल भगवान को मालूम है, बराबर है। तो हमारे रखने, हमने जो मिला उसको भोगा नहीं, हमने कष्ट कर करके जो भी इकट्ठा किया, माने ये नहीं कह रहे हम उड़ा दो, ऐसा नहीं कह रहे। तो जो जिसको मिला है, जो जिसके भाग्य में है, वो उसको वो यूज नहीं करता है, दूसरे के लिए बचा के रखता है, तो क्या दिक्कत पड़ती है उसको? पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो ये सारी चीजें थोड़ा सा समझने की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जलसा करो, ये नहीं कह रहा हूं। वो 4 वाक मत कहता है, ऐसा नहीं है कि यावत जीवम सुखम जीवन सुख ऋणम कृत्वा धृतम पिबत, ये नहीं है व्यवस्था। व्यवस्था ये है कि भाई आपके हिस्से में जो चीज आई है, भरत चक्रवर्ती थे तो बोलो उन्होंने अपना भोग भोगा कि नहीं भोगा? पर भोग भोगते हुए भी वो क्या बोले? धर्म में वैरागी बोले जाते थे। पूज्य गुरुदेव श्री स्थानक संप्रदाय में थे तो उनको विशेष पुण्य का उदय था, दिगंबर संप्रदाय में आए तो भी उनको विशेष पुण्य का उदय था, बराबर। देखो उसका अर्थ का अनर्थ मत लेना, ये तो हाँ। अब उनकी सभा में कितनी पब्लिक बैठती थी? अनगिनत पब्लिक बैठती थी, सब श्रोता लोग बैठते थे, बराबर की नहीं? और अनगिनत उनके सेवा में सब नतमस्तक हो जाते थे, बोलो। तो उन्होंने क्या किया? भोगा कि नहीं भोगा? दो जवाब है, भोगा भी और नहीं भी भोगा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया कि जो चल रहा है वो चलने दो, सारी व्यवस्था हो रही है। तो ऐसे सहज रूप से ज्ञानी जीवों का जीवन चरित्र होता है। किसी भी वक्त आप ले लो, किसी जीव का भी ले लो, तो ये हमें थोड़ा सा समझना और अपने लिए समझना जरूरी, दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए ये चीज समझना जरूरी है। तो ही हम लौकिक बाहर की क्रियाओं से निवृत्ति कर पाएंगे। यदि क्रिया से निवृत्ति नहीं कर पाएंगे तो हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम धर्म की रुचि में बढ़ पाएंगे। 24 घंटे में हम हमारे जो शेड्यूल है उसमें से हम स्वयं हमें कैलकुलेशन लगा करके कितना समय किसमें देना है वो हमें स्वयं को निर्णय करना है। और इस अवस्था में जितनी भी हमारी उम्र हो विकरण, उस उम्र में हम निर्णय नहीं करेंगे, हम सोचेंगे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तब इंद्रिया सक्षम होगी कि नहीं होगी?
सक्षम होगी भी तो हमारा उपयोग हमने सुना हुआ नहीं है, समझा हुआ नहीं है, तो सुनेंगे सही पर समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो भाव वासन के तो चांस बहुत दूर रहेंगे। वचन की क्रिया और धर्म की क्रिया दोनों अलग अलग है। वचन की क्रिया है वो जड़ की क्रिया है, यानी भाषा समिति बोलो, सत्य अनुव्रत बोलो, सत्य महाव्रत बोलो या वचन गुप्ती बोलो, बराबर है। ये 7 तत्वों में से कौन से तत्व है? भाषा समिति, वचन गुप्ती, जो सत्य व्यवहार सत्य धर्म के 4 भेद बताए ना हमने, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। ये 7 तत्वों में से कौन से तत्व है? अजीब कैसे होंगे? आश्रम में जाएंगे ना मुख्यता से, हाँ ये अजीब, वो अजीब है बराबर है, पर आश्रव तत्व है। अब आश्रव तत्व से संवर निर्णय तत्व या मोक्ष तत्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसीलिए सत्य बोलने को, न बोलने को, सही बोलने को, सोच करके बोलने को धर्म नहीं कहा है कि एक ही चीज से आश्रव भी हो और एक ही चीज से धर्म हो, ऐसा नहीं होता है। सत्य धर्म मानी वस्तु का जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वही सत्य धर्म है, और वस्तु स्वतंत्र अनादि निधन है। वो अनादि निधन को हमें समझना अनिवार्य ही है। सत्य धर्म है वो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। पूर्व में सत्य जानना, मानना, श्रद्धा करना यह ज्ञान गुण की पर्याय है। फिर से बोल रहा हूं मैं, सत्य नाम की कोई वस्तु होती है कि नहीं होती है? सत द्रव्य लक्षण बोल सकते तो असत द्रव्य अलक्षण बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नहीं आया समझ में? जिस चीज को हमें छोड़ना है या जिस चीज को हमें समझना नहीं है तो उसकी जानकारी अनिवार्य है या नहीं है? मुझे आलू नहीं खाना है, पर आलू कैसे होते वो तो जानना तो पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा, जब से मैंने बात, बराबर कि नहीं? तो सत को तो मैंने जान लिया, अब असत नाम की 3 लोक में कोई व्यवस्था है या नहीं है? असत नाम का कोई पदार्थ है या नहीं है? सत्ता है तो असत्ता है कि नहीं है? तो यहां कह रहे असत्ता, असत बोलते हैं वो सत्ता की अपेक्षा से असत है, मानी जो है जीव द्रव्य की अपेक्षा से है, पर जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से, जीव द्रव्य की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य नहीं है। इस प्रकार से उसको असत की सत्ता कहते हैं, और दोनों की सत्ता है। अभी यहां अंधेरा है या नहीं है? नहीं है। उजाला है इसलिए अंधेरा नहीं है, और लाइट बंद करो अंधेरा कहां से आया? बाहर से थोड़ी आया, बराबर है? तो अंधेरा की अपेक्षा से सत्य है और उजाला की अपेक्षा से असत है। ऐसे ही छह द्रव्य अपनी सत्ता की अपेक्षा से सत्य है, सत्य है, और दूसरी अपेक्षा से वो असत है। ये क्यों लिया इन्होंने? डॉक्टर उपमचंद जी वाली ने अपने 10 लक्षण की धर्म की जिनवाणी में क्यों लिखा कि असत्ता को हमने सत्ता मान लिया है, बराबर? असत्ता की वो सत्ता मान लिया। जैसे पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य को हमने जीव मान लिया है और जीव द्रव्य को पुद्गल मान लिया, दोनों को अरस-परस मान लिया है। तो जीव द्रव्य की सत्ता जीव द्रव्य के लिए अनिवार्य है और पुद्गल द्रव्य की सत्ता पुद्गल द्रव्य के लिए अनिवार्य है, बराबर? आपका घर आपके लिए है, मेरा घर मेरे लिए है। मेरे घर में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, आपके घर में मेरा हस्तक्षेप नहीं है, पर मेरे घर की जब चर्चा होगी तो आपके घर की सत्ता है या नहीं है? है। पर मेरे घर के लिए आपकी सत्ता असत है, मेरे लिए असत है। ऐसे ही जीव में अब लो, अब सब धर्मों में, अरे सब द्रव्यों में छोड़ो, अब जीव द्रव्य में लो। मैं जीव द्रव्य हूं तो आप जीव द्रव्य हो या नहीं हो? पर मेरे जीव द्रव्य के लिए आप क्या हो? असत हो, अद्रव्य हो। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है। तो उसमें आपका जो जीव द्रव्य है, आपके अनंत गुण है, आपके अनंत गुणों की जो पर्याय है वो मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। इसीलिए असत्य कहने में एक अपेक्षा होती है। ये बात यहां पे उन्होंने थोड़ी सी समझाई है।
हमें जो परिवर्तन करना है वो वस्तु में करना है कि अपने में करना है? मालूम तो है अपने में करना है। अब उसको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। हम लोक व्यवहार में भी कहाँ परिवर्तन करते हैं? वस्तु में करते हैं कि अपने में करते हैं? पर में करना चाहते हैं, मानी वस्तु में करना चाहते हैं। तो बस वहां पर में करने से, परिवर्तन करने से लाभ होता है कि आकुलता होती है? ये तो प्रैक्टिकल है। कितनी आकुलता होती है उसके भी हम भुक्त भोगी है। तो यहाँ सिद्धांत यह कह रहे हैं कि हमें वस्तु में परिवर्तन नहीं करना है, पर अपने विचार में परिवर्तन करना है, अपने मनन में परिवर्तन करना है और अपने चिंतन में परिवर्तन करना है। ये हमारी बड़ी गलती है, दिखती नहीं है, बड़ी भी है और सूक्ष्म गलती है। वो दिखती नहीं अपने को, पर ये गलती हम करते ही जा रहे हैं। इसलिए हमारी अपने में परिवर्तन करना है, बाहर में परिवर्तन नहीं करना है। क्योंकि बाहर में 6 द्रव्यों की सत्ता ही अलग अलग है, तो हम कैसे कर सकेंगे? तो इस रूप से हमें सोचना चाहिए। हमें वस्तु जैसी परिणमन हो रही हो उस रूप रहना है, या वस्तु को अपने रूप उसका ही विस्तार किया है? सुखी किस तरह से है, सत्य किस रूप से समझना चाहिए? सत्य समझना, वस्तु का स्वरूप, द्रव्य गुण, प्रयोजनभूत तत्व आदि, इसके अलावा बाकी सब अप्रयोजन है, गलत है। समझो तो कोई हानि या लाभ विशेष नहीं होगा, पर सत्य को नहीं समझेंगे तो हानि या लाभ विशेष निश्चित है। इसीलिए आराधना के दिनों के अलावा भी हमें सत्य धर्म मानी सभी धर्मों की अस्तित्व का स्वीकार करना चाहिए। देखो, हम इतने तो बुद्धिशाली जीव हैं, इतना तो हमारा उपयोग लगता है। कहाँ लगता है? कि वस्तु को परखने में हम परिपूर्ण है। प्रवीण भाई, हम कल्पना मैम की कक्षा में बैठते थे ना, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, मेरे को थोड़ा दिमाग में एडिशनल घुस गई। नए प्रमाण का प्रयोग हम कहाँ सीखे? नयों का विषय कहाँ सीखे? जिन मंदिर में जिनवाणी पढ़ सबके लिए समझना जरूरी है। नए का विषय निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक निश्चय के भेद, व्यवहार के भेद, अनुपचारिक उपचारिक, ये सारे के जितने भी हैं, फिर तत्व सूत्र के जो नयों के भेद हमने कहाँ सीखे? जिनवाणी में सीखे। बराबर, उसका प्रैक्टिकल कहाँ करना है? अपने लिए करना है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। मैं शॉर्ट में इशारा करता हूं। लोक व्यवहार में हम कोई भी स्कूल में, कॉलेज में आप तो पढ़ाते हो ना, आप भी पढ़ाते हो, बराबर? वहां आपको नहीं सिखाया जाता है? आप सिखाते हो किसी को? नहीं सिखाते हो, बराबर? वहां हम सिखाते नहीं है, सीखते नहीं है, फिर भी हम नए का प्रयोग वहां बढ़िया ढंग से करते हैं। नहीं आया? समझ में नहीं आया? समझ गए? मानी वहां जहां सीखते नहीं है वहां हम प्रयोग बढ़िया करते हैं, और जहां सीखते हैं वहां प्रयोग करना है वहां प्रयोग नहीं करते। मैंने पहली बार ये सुना तो मेरे दिमाग में से थोड़ा सा मैं भन आ गया कि क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा उसका विस्तार से समझाया कि वास्तव में कहां करना है और किसके लिए करना है। मान लो मैं होशियार हो भी गया, पारंगत हो गया, तो मैं समझाने के चक्कर में नहीं करता हूं, खुद को समझने के चक्कर में करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल जिनवाणी पढ़ने का ये फायदा होना चाहिए। मैंने इसीलिए प्रमाण दिया कि मैं वो भगवती आराधना की मैं अपनी ओर से बोलता तो शायद आपको मानी, और ये प्रैक्टिकल है कि हम जहां प्रयोग करना है वहां नहीं कर रहे हैं, और वहां तो हम अनादिकाल से नयों का प्रयोग करते हैं। वहां नए का नाम मालूम नहीं है, अपने को भी नहीं मालूम है, अजैनों को भी नहीं मालूम है, बराबर? तो वहां हम निरंतर प्रयोग करते हैं, और जहां हमने सीखा है वहां प्रयोग करने की बारी होती है, तो वहां हम क्या कहते हैं? हमने समझा तू नहीं, मानी समझ में नहीं आता है, हमारे पास समय नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो ये दोनों उत्तर सही है या गलत है? टोडरमल जी की भाषा में कहे तो उनके अभाग्य की महिमा हमसे कही नहीं जाती। ये सारी बातें समझने लायक, अपने जीवन में उतारने लायक है। मानी ये 10 धर्म की चर्चा चली, इसी के अनुरूप प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने 4थे अधिकार में बात बताई है। थोड़ा सा उसका भी संकेत कर देता हूं कि प्रयोजनभूत क्या है और अप्रयोजनभूत क्या है। तो एक ही उत्तर है कि सुखी होना है और दुख का अभाव करना है। तो दो, सुखी होना है और दुख का अभाव करना है, दो बात हुई कि एक ही बात है? एक ही बात है। एक अस्ति से कहा है और एक नास्ति से कहा है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है
और इसको धारण करने के लिए प्रयोजनभूत शब्द और अप्रयोजनभूत शब्द ऐसा प्रयोग आता है। बराबर। इसमें भी आप वो वाला जो भी उदाहरण दिया वो लौकिक वाला उदाहरण आप घटित कर सकते हो। तो यहां टोडरमल जी ने 7 तत्व को श्रद्धा को प्रयोजनभूत कहा है और 7 तत्व की श्रद्धा के अलावा बाकी सब अप्रयोजनभूत कहा है। फिर से 7 तत्व की श्रद्धा को प्रयोजनभूत कहा है और 7 तत्व की श्रद्धा के अलावा सारा अप्रयोजनभूत कहा है। अब अप्रयोजन में क्या आएगा पहले वो सोचो, जो नहीं ग्रहण करना है उसमें क्या आएगा है? जीव तत्व छोड़ के सब है? अपना जीव तत्व छोड़ के सभी पूरा नहीं 7 तत्व प्रयोजनभूत हो गए और उसके अलावा बाकी सब अप्रयोजन हो गया। तो मेरा प्रश्न अभी प्रयोजन पे नहीं है, मेरा प्रश्न अभी अप्रयोजन कि अप्रयोजन में क्या आया, फिर हम प्रयोजन का सोचें। मुझे अहमदाबाद से चिखली आना था तो मेरे विकल्प में जब तक मैं यहां आया नहीं तब तक क्या रहा होगा, मुंबई जाना रहा होगा, दिल्ली जाना रहा होगा और कुछ नहीं रहा होगा ना। जहां जाना है वो मेरे लिए प्रयोजन है, कैसे जाना है वो मेरे लिए प्रयोजन है, किस माध्यम से जाना है, वहां कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये प्रयोजन है। मानी 7 तत्व जो हमारे प्रयोजन है, तो 7 तत्व के आधार जो स्तंभ है वो सारे के सारे प्रयोजन में गर्भित हो जाएंगे और 7 तत्व के अलावा जो आधार है वो कोई गर्भित नहीं होगा। अब आपका उत्तर आएगा कि 7 तत्व के अलावा कुछ होता ही नहीं है। बराबर, ये उत्तर सही है, टोडरमल जी ने भी यही दिया है। बराबर। अब हमारा जो प्रयोजन मानी हमारा जो जीवन पर्यंत का जो प्रयास है वो प्रयोजनभूत तत्व के निर्णय में जा रहा है कि अप्रयोजनभूत तत्व के निर्णय में जा रहा है। हमें मालूम है कि 7 तत्वों के अलावा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, फिर भी हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य किस में जाता है, अप्रयोजन में जाता है। तो यहां टोडरमल जी कहते हैं अप्रयोजन में यदि आप पारंगत हो भी गए तो आपकी हानि या नुकसान कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कहा, बहुत बहुत तो मैडम मिल जाएगा, क्या होगा, या स्वर्ग में चले गए, उसके बाद क्या होगा, आपने पुण्य बहुत ज्यादा किया तो क्या होगा, स्वर्ग में चले गए, उसके बाद क्या होगा, वापिस आ जाओगे। मानी अप्रयोजन में आपने जान लिया तो भी ठीक है और नहीं जाना तो भी आपका कोई बगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। और प्रयोजनभूत तत्व में आपने नहीं जाना तो आपका बगाड़ होगा और जाना तो आपका सुधार होगा। बराबर, इतने तक समझ में आ गया। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है और यह उदाहरण आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ज्ञानी जीव रस्सी को सर्प कहते हैं। अरे सुनो सुनो, मुझे मालूम है अरे आप लोग जग रहे हो ये मुझे पक्का विश्वास है। ज्ञानी जीव रस्सी को सर्प कहे तो उसका ज्ञान सही या गलत? सम्यक ज्ञानी, ज्ञानी मानी सम्यक ज्ञानी। फिर से थोड़ा फास्ट हो गया पीछे का, वो कल मैं फिर से इसको रिपीट में लूंगा, आप घबराना मत और पढ़ के सुनाऊंगा मैं। ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सर्प कह सकता है कि नहीं कह सकता? पहले ये नक्की करो। नहीं कहेगा? कह सकता है। अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया कि ज्ञानी नहीं कह गया? उसका क्षोभ ज्ञान है। आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछो, भले मैंने पढ़ाई की पर मुझे उसका उत्तर नहीं दिया सकता है। पहले तो ज्ञानी का पीछे सम्यक दृष्टि अपने दिमाग में लगाओ। वो रस्सी को सर्प कह सकता है कि नहीं कह सकता है? बोलो सभी में। तो कितने मार्क मिलेंगे उसको? 100 में से 100 मिलेंगे कि 100 में से 1 मिलेंगे? 100 में 100। 100 में से 100 मिलेंगे। देखो ये तो टीचर है इसलिए बोल दिया कि 100 में से 100 देने पड़ेंगे। आपका क्या जवाब है? कह सकता है। तो उसका ज्ञान सही है या गलत है? चलो कहा ये मान लेते हैं। उसका वो ज्ञान, रस्सी को सर्प वाला जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है, वो सही है या गलत है? फिर मैं अज्ञानी पे बोलता हूं, अप्रयोजनभूत है वो अप्रयोजनभूत है। उससे रस्सी कहे, सर्प कहे और कुछ कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो उसके लिए अप्रयोजनभूत है, इसलिए वो उसको कुछ भी कहे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपके घर में जिमने आऊं और आप मुझे पूछो कि पंडित जी आपको भोजन बनाना आता है, ऐसा पूछो, पूछोगे नहीं, मुझे मालूम है, और मैं कहूंगा भाई मुझे उसमें कुछ पता नहीं चलता है, तो बोलो आप मुझे पागल कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं कहोगे।
क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, बराबर। ऐसे ही ज्ञानी जीव का वो विषय ही नहीं है, वो अप्रयोजनभूत है। मानी सही को गलत बोले उससे उसका बगाड़ सुधार कुछ नहीं होने वाला है। पर सात तत्व को यदि वो सही गलत कहेगा तो वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा। अब अज्ञानी को ले लो, यहां तक संकेत हो गया। अब अज्ञानी, रात को नींद अच्छी आएगी, घबराना पता। अब अज्ञानी को ले लो। अज्ञानी ने सर्प को सर्प कहा और रस्सी को रस्सी कहा, तो उसको ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? ये तो ऐसा है, पठितव्यम सोमवर्तव्यम न पढ़ी पंडित जी, आप तो बोलते जाओ 10 दिन मत सुनना है, ऐसा नहीं है, समझना है। देखो पढ़ाई आप नहीं करो तो चलेगा। ज्ञान में दो भेद होते हैं, औदैहिक अज्ञान, हाँ औदैहिक अज्ञान मिथ्या अज्ञान और मिथ्या अज्ञान। औदैहिक अज्ञान और मिथ्या अज्ञान, ज्ञान के दो भेद होते हैं, औदैहिक अज्ञान और मिथ्या अज्ञान। तो ज्ञानी को मिथ्या अज्ञान नहीं होता है, औदैहिक अज्ञान होने की कोई आपत्ति नहीं है। अब अज्ञानी वाली बात ले ले, उन्होंने बहुत बढ़िया तर्क दिया, मानी वो उत्तर दिया। ज्ञानी, अरे क्या बोलते, ज्ञान के दो भेद होते हैं, औदैहिक अज्ञान, अज्ञान के दो भेद, और मिथ्या अज्ञान। मानी मिथ्या अज्ञान है, उससे बगाड़ सुधार होता है, और औदैहिक अज्ञान से बिगाड़ सुधार नहीं होता। बराबर। अब अपने ले लो, हमने रस्सी को रस्सी कहा, आपका नाम क्या है भूल गया मैं? पवन जी। पवन जी को पवन जी का सतीश भाई नहीं कहा, तो मेरा पवन जी संबंधी ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है? तो बोले मिथ्या है, भले मैंने पवन जी को पवन जी कहा। क्यों? क्योंकि ये अप्रयोजनभूत ज्ञान है। सही भी होगा तो उससे आत्मा का बगाड़ सुधार नहीं है। मानी अज्ञानी को जो सही बोलता है पर उसको भाव वासन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मानी उसको जो मिथ्या अज्ञान है और औदैहिक में उसको सचोट ज्ञान है, तो वो प्रामाणिक नहीं है। ये प्रयोजन और अप्रयोजन, क्योंकि हम लोगों को जगत की नॉलेज है पर अपनी नॉलेज नहीं है। तो अपनी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब कि प्रयोजनभूत हमें ज्ञान नहीं है। वो प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं है, इसके लिए हमारा बगाड़ सुधार होता है, हम संसार में भटकते हैं। इसके लिए हमें सात तत्व है वो प्रयोजनभूत है, ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज उत्तम सत्य धर्म है, तो सत्य प्रयोजन हमारा क्या है वो हमें बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, तो ही हमारा आत्म केंद्र बिंदु है वो साध्य होगा, नहीं तो साध्य होने के कोई चांस नहीं है। अनादिकाल से भटक रहे और भटकेंगे तो हमारा किसी का कल्याण नहीं होगा। तो आराधना के दिवसों में सब अपना कल्याण करें, इसी भावना से ओम नमः।